संग्राम अंतर्गत अनुमान खंड के विचार के प्रसंग में व्यतिरेक व्याप्ति का, केवल व्यतिरेक व्याप्ति का हम विचार कर रहे थे। इसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण किया गया था। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगी व्यतिरेक व्याप्ति लक्षण। उसके पश्चात हेतु को बताने जा रहे थे। केवल व्यतिरेक हेतु कौन सा है? तो बताया गया कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला जो है उसे कहते हैं केवल व्यतिरेक। व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला जो हेतु है वह केवल व्यतिरेकी हेतु था। अब इसका उदाहरण भी दिया, सरल बता करके चलते हैं। इयं पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात् यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। ये दिया। इसमें पक्ष है पृथ्वी, साध्य है इतर भेद, हेतु है गंधवत्व। हेतु क्या है? गंधवत्व। और दृष्टांत है जब दो प्रकार के दृष्टांत होते हैं। एक अन्वय दृष्टांत और दूसरा व्यतिरेक दृष्टांत। अर्थात जहाँ पर जैसा पक्ष है उसी तरह का दृष्टांत नहीं मिलता, व्यतिरेक दृष्टांत भी मिल जाता है। जैसे इनका मुख कितना गोल मटोल है जैसे बकरी का मुख। ये तो ये क्या हो गया? व्यतिरेक दृष्टांत हो गया। कैसा हो गया? व्यतिरेक। अर्थात जैसे बकरी का मुख गोल नहीं होता वैसा इनका मुख गोल है ना। लेकिन दूसरा अन्वय देंगे तो इनका कैसा मुख है? जैसा चंद्र, है ना। तो यहाँ पर अन्वय दृष्टांत हुआ और अन्य दूसरे देंगे तो व्यतिरेक दृष्टांत समझ जाइए। ये अपने ग्रंथों में बहुत आते हैं, ये ध्यान देना। व्यतिरेक व्याप्ति के लिए भी वैसे होता है। अब दृष्टांत दिया जल, तो यत्र यत्र गंधवतम तत्र तत्र, यत्र यत्र गंधवतम तत्र तत्र, है ना। क्यों देखता रहता है? टोला देना उसको, है ना। यत्र यत्र गंधवत्वात् तत्र तत्र इतर वेद, ये पृथ्वी को छोड़कर अन्य कहीं पर भी नहीं रहता। गंधवत्व हेतु है वह केवल पृथ्वी में ही रहेगा। इतर वेद भी साध्य है वह केवल पृथ्वी में ही रहता है, अन्य जगह पर नहीं रहता। इसलिए अन्वय व्याप्ति का कोई दृष्टांत नहीं मिलता। व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत मिलता है जहाँ पर इतर भेद नहीं है वहां पर गंध नहीं है। कहाँ पर इतर भेद नहीं है? जल में इतर भेद नहीं और वहां पर गंध भी नहीं है। ठीक ना। जहाँ इतर भेद नहीं वहां पर गंध नहीं। ऐसी स्थिति कहाँ मिल गई? जल में। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत बताया था। और अब आगे आप आगे लिखा यदि इतरे भ्यो न भिद्यते, जो इतर से भिन्न नहीं है अर्थात इतर ही है। जैसा हो गया जल, न तद गंधवत्व गंध वाला नहीं है जैसे जल। न च इयम तथा, इयम अर्थात यह पृथ्वी इतर भेदा भाव वाली, इतर भेदा भाव वाली अर्थात इतर पृथ्वी खुद से इतर है क्या? नहीं। इतर स्वयं पृथ्वी
स्वस्य इतर भी नहीं है और गंधा भाव वाले भी नहीं है। इस तरह से ये जो मूल था उसी का पद कृत्य हमको देखना है। केवल व्यतिरेकिनो लक्षण आह, केवल व्यतिरेकी हेतु का लक्षण बताते हैं। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेकेणैव व्याप्ति अस्मिन् तथा, केवल व्यतिरेक के द्वारा ही, व्यतिरेक अर्थात अभाव, अभाव के द्वारा ही, व्यतिरेक के द्वारा ही व्याप्ति है जिस हेतु में, उस हेतु को कहते हैं व्यतिरेकी। केवल व्यतिरेक के द्वारा ही तो उसे कहेंगे केवल व्यतिरेक। यहाँ पर अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्यतिरेक अतिव्याप्ति वारणाय मात्र पद देगा। केवल हम इतना ही करेंगे ना, अन्वय व्याप्तिकम, क्या कहेंगे? अन्वय व्याप्तिकम। तो अन्वय व्याप्ति वाला हेतु तो अन्वय व्यतिरेक ही होता है। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमार, यह धूम हेतु अन्वय व्यतिरेकी है, अन्वय व्याप्ति वाला भी है और व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है। उसी तरह यह हेतु भी, इसमें भी अतिव्याप्ति जाएगी। यह लक्षण हम कर रहे हैं केवल व्यतिरेकी का, और लक्षण जा रहा है उधर अर्थात अन्वय व्यतिरेकी में, तो क्या हो जाएगी? अन्वय व्यतिरेक हेतु कौन सा है? धूम हेतु। धूम हेतु कौन सा है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु। और हम इतना करेंगे व्यतिरेक व्याप्तिकम, तो व्यतिरेक व्याप्ति ये दोनों वाला है ना, व्यतिरेक व्याप्ति वाला भी है और अन्वय व्याप्ति वाला भी है, तभी अन्वय व्यतिरेकी था। केवल हम इतना ही लिखेंगे व्यतिरेक व्याप्ति वाला हेतु वही केवल व्यतिरेकी है, तो अन्वय व्यतिरेकी में अतिव्याप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर उसके वारण के लिए दिया व्यतिरेक मात्र व्याप्ति। क्या पद दिया? मात्र का अर्थ है केवल। जो केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला है वही केवल व्यतिरेक है, जैसा गंध। इसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति नहीं, इसलिए लिखा केवल अन्वय व्यतिरेकिणी अतिव्याप्ति वारणाय मात्रेकी। ये पद देखते रहे। न च इयं तथा, ये मूल में दिया कि नहीं? यदि इतरेभ्यो विद्यते न यद, अच्छा यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद्गन्धाद् यथा जलम न च इयं तथा, मूल में दिया। न च इयं अर्थात पृथ्वी, न तथा न गंधा भावती इत्यर्थ। पृथ्वी गंधा भाव वाली नहीं, आदत कैसी है? गंधा वाली है। पृथ्वी कैसी नहीं है? गंधा भाव वाली नहीं है, अभी तो गंधा वाली है। पृथ्वी कैसी है? गंधा वाली है, गंधा भाव वाली नहीं है। तस्मात् नु तथा, तस्मात् इसलिए वैसी नहीं है। वैसे अर्थात इतर भेदा भाव वाली नहीं है ना? इतर भेदा भाव, इतर भेद कहाँ रहता है? पृथ्वी में। इतर होगा जलादि, इतर भेद रहा पृथ्वी में, तो पृथ्वी इतर भेदा भाव वाली नहीं है, अर्थात इतर भेद वाली है। लिखा गंधा भावत्वा भावात इतर भेदा भाववती न इत्यर्थ। क्या लिखा है? गंधा भाव। क्या लिखा है? गंधा भाववत्व, यानी गंधा भावा भाव वाली होने से। क्या कहा? गंधा भावा भाव वाली। अब लोगों को घूमता है एक गंध। यह गंध किस में जाता है? पृथ्वी में।
गंधा भाव किसमें रहेगा? जल। तो गंधा भावा भाव किसमें रहेगा? पृथ्वी। गंधा भावा भाव, गंध और गंध डबल अभाव आ गया ना, वो पहले व्यक्ति को बोला था। तो एक नियम लिखना, इसमें रुकना, अत्यंता भाव सत्यंता भाव प्रतियोगी रूप, अत्यंता भाव सत्यंता भाव प्रतियोगी रूप। तो देखो इधर एक गंध क्या है? प्रतियोगी। सुनिए, है ना? गंध क्या है? प्रतियोगी। उसका अत्यंत भाव क्या हो गया? गंधा भाव। यह अत्यंत भाव का अत्यंत भाव हो गया, है ना? अत्यंत भाव का अत्यंत भाव प्रतियोगी रूप होता है। अत्यंत भाव का अत्यंत भाव प्रतियोगी। ये अब दूसरा अत्यंत भाव प्रतियोगी अर्थात गंध रूप हो गया। क्यों रूप हो गया? गंध रूप। अत्यंत भावा भाव, गंधात्यंता भावा भाव, और गंध एक चीज है। क्या चीज है? गंधात्यंता भावा भाव और गंध एक ही है, अलग नहीं है। क्योंकि अत्यंत भाव का अत्यंत भाव प्रतियोगी रूप होता है, और प्रतियोगी है गंध। अर्थात गंध किसमें रहता है? पृथ्वी में। ठीक ना? तो वही कह रहे हैं कि गंधा भाव वत्वा भावात, यानी गंधा भावा भाव। पृथ्वी कैसे? गंधा भावा भाव वाली होने से, अर्थात गंध वाली होने से। गंधा भावा भाव अर्थात गंध, गंधा भावा भाव अर्थात गंध, घटा भावा भाव अर्थात घट, पटा भावा भाव अर्थात पट। ध्यान में है? गंधा भावा भाव अर्थात गंध। पृथ्वी गंधा भावा भाव वाली है, अर्थात कैसी है? गंध वाली होने से। ठीक ना? इतर भेद वाली नहीं है। क्या इतर भेद वाली है? नहीं है। इतर भेदा भाववती न, इतर भेद वाली है, इतर भेदा भाव वाली नहीं है। अर्थात कैसी है? इतर भेद वाली है। क्या है? इतर भेद वाली। अब देखो उसके बाद में क्या लिखता हूं, एक है इतर भेद, उसके आगे इतर भेदा भावा भाव, क्यों हो गया? इतर भेद हो गया। जैसे इतर भेदा, इतर भेदा भेद हो गया, उसके आगे लिखा अभाव, इतर भेदा भाव, और न का दूसरा अर्थ है अभाव। तो इतर भेदा भाव वाली नहीं है, अर्थात इतर भेद वाली ही पृथ्वी है। पृथ्वी गंध वाली है, गंध वाली होने से इतर भेद वाली है, यह अर्थ उसका होता है। अब देखिए शंका करें दोनों, किम इति न अन्वय व्याप्तिरिति आशंक्य परिहरति। कहते कि ननु इस गंध हेतु में अन्वय व्याप्ति क्यों नहीं? अन्वय व्याप्ति न होने का कारण क्या है? क्यों इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है? तो उत्तर देते हैं, उसका परिहार करते हैं। अत्र क्या लिखा मूल में? अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति। जो जो गंध वाला वह इतर भेद वाला। क्या क्या बोला मैंने? जो गंध वाला वह इतर भेद वाला। ऐसा अन्वय दृष्टांत कोई नहीं मिलता। अन्वय दृष्टांत चाहिए, लेकिन अन्वय दृष्टांत नहीं मिलता।
इसलिए यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं है। तो देखिए अत्र अर्थात इतर वेद साधक अनुमाने, इतर वेद को सिद्ध कराने वाले अनुमान में, किसमें? इतर वेद को सिद्ध कराने वाले अनुमान में, इतर वेद के साधक जो अनुमान उसमें क्या नहीं है? इदम उपलक्षण। अब ये अनुमान अन्य बहुत अनुमानों का लेना है उपलक्षण, अर्थात ये केवल इतना ही व्यतिरिक्त अनुमान है ऐसा नहीं, केवल व्यतिरिक्त और भी, जैसे जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादि मत्वा, क्या दूसरा अनुमान हो गया? जीवत शरीरम, जीने वाला शरीर एक अनुमान है। जीवत शरीरम, जीवत शरीरम सात्मकम, क्यों? हेतु दिया प्राणादि मतवात, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। यहाँ पर देखिए यत्र यत्र जीवंत शरीर, यच्चयावत् जीवंत जिंदे शरीर हमारा पक्ष है, जितने भी जिंदे शरीर वो सभी पक्ष है, एक भी शरीर को छोड़ना नहीं। और साथ सात्मकत्व, यदि वानमान नहीं है तो क्या जोड़ना है? तो जोड़ करके साध्य संबंध। और ये तो है प्राणादि मत्व, प्राण वाला होना। तो देखिए यत्र यत्र प्राणादि मत्वम तत्र तत्र सात्मकत्वम, पक्ष को छोड़कर, जिंदे शरीर को छोड़कर बताओ जिसमें प्राण है और शरीर मरा हुआ है, ऐसा कोई शरीर ही नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, तो अन्वय दृष्टांत तो कोई नहीं मिलता। फिर यत्र सात्मकत्व भाव तत्र प्राणादि मत्वा भाव, जैसे घट में सात्मकत्व भी नहीं है, अर्थात घट में आत्मा है क्या? नहीं है। घट आत्मा वाला भी नहीं है और प्राणादि वाला भी नहीं है। इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत बन गया यत्र सात्मकत्वा भाव तत्र प्राणादि मत्वा भाव। क्या बताया? यत्र सात्मकत्वा भाव तत्र प्राणादि मत्वा भाव। ठीक ठीक ना? अच्छा, दूसरा यन्नैवं तन्नैवं, अर्थात जो सात्मक प्राणादिमत्व वाला नहीं है वो सात्मकत्व वाला भी नहीं है ना? जैसे घट। तीसरे तो और एक अनुमान दिया प्रत्यक्षाधिकम प्रमाणम इति व्यवहार्तव्यम प्रमाकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षाध्याभास। ये दूसरा अनुमान दिया। क्या दिया? ये ध्यान दीजिए, प्रत्यक्षाध्याभास, ये लिखा है प्रत्यक्षाध्याभास, प्रत्यक्षाधिकम प्रमाणम इति व्यवहार्तव्यम, प्रमाणम इति व्यवहार्तव्यम। प्रत्यक्षाधिक प्रमाण है ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये साध्य है व्यवहार्तव्यत्व। और आगे लिखा प्रमाकरणत्वात्, ये हेतु है। साध्य क्या है? प्रमाणम इति व्यवहार
वेतव्यत्वम है ना, वेतव्यत्वम इतना लिखा है, व्यवहारतव्यत्वम अर्थात व्यवहार करना ये साध्य चाहिए, ये साध्य है, प्रमाकरण तो हेतु है। चार उनके मत में जितने प्रमाण है, तो यत्र यत्र प्रमाकरणत्वम तत्र तत्र प्रमाण वह प्रमाण है, ऐसा व्यवहारतव्यत्व कोई दूसरी जगह पर है प्रमाण। सभी प्रमाण तो पक्ष हो गए, प्रत्यक्ष सभी पक्ष हो गए, तो अन्य कोई प्रमा का करण नहीं है ना। जैसे प्रत्यक्षाध्याभास, प्रत्यक्षाध्याभास अर्थात एक यथार्थ प्रत्यक्ष होता है और दूसरा प्रत्यक्षाभास होता है। प्रत्यक्षाभास अर्थात प्रत्यक्ष जैसे हमें दिखता है रज्जु में सर्प, वो प्रत्यक्ष है क्या? नहीं, प्रत्यक्षाभास है। जैसे आकाश नीला दिखता है, ये कौन सा है? प्रत्यक्षाभास है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो जैसे प्रत्यक्षाभास है, प्रत्यक्षाभास प्रमाण है, उसमें प्रमाण इति व्यवहारतव्यता नहीं है, उसका अभाव है, और प्रमाकरणत्व भी नहीं। यत्र यत्र साध्याभावः तत्र तत्र हेत्वाभावः, यह कहाँ मिलता है? प्रत्यक्षादि आभास, आभासी यथार्थ प्रमाण नहीं है, यह व्यतिरिक्त दृष्टांत मिलता है। और तीसरा एक दिया, आकाशम विवादास्पदम आकाशम इति व्यवहारतव्यम शब्दवत्वात्। ये आकाश है ना, आकाश के लिए अब कोई ना कोई शब्द वाला कौन है? कोई ना कोई पदार्थ है, हाँ? क्या होगा? हाँ? क्या नहीं समझ में आया? ये मोबाइल में विवादास्पदम क्या है? विवादास्पदम आकाशम इति व्यवहारतव्यम, इति व्यवहारतव्यम क्यों? शब्दवत्वात्, शब्दवत्वात्। ये उदाहरण दिया, विवादास्पद आकाश है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। विवाद क्योंकि शब्द का कोई ना कोई आश्रय होना चाहिए, तो कोई ना कोई आश्रय मान लिया। अब वो कौन होना चाहिए इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, तो बाद में एक ये अनुमान बनाया, उसका नाम क्या होना चाहिए? तो कहते कि वही आकाश होना चाहिए। क्यों? शब्द वाला होने से। जो आकाश ऐसा व्यवहार योग्य नहीं है, वह शब्द वाला नहीं है। आकाश ऐसे व्यवहार वाला, व्यवहार की योग्यता वाला नहीं है। वह कौन नहीं है? आकाश ऐसे व्यवहार की योग्य वाला जो नहीं है, वह शब्द वाला भी नहीं है। जैसे घटक, वह आकाश ऐसे व्यवहार योग्य नहीं है और वो शब्द वाले भी नहीं है। जैसा घट इत्यादिकम अपि केवल व्यतिरेकी की दृष्टि। ऐसे और भी अनुमान, जहाँ पर यत्र यत्र हेतु, तो आकाश को छोड़कर जहाँ जहाँ शब्दवत्व है अर्थात शब्द है, वहाँ वहाँ आकाश ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो आकाश को छोड़कर कोई है क्या? नहीं, अन्वय व्याप्ति नहीं हो सकती। इस तरह से एक जीवन शरीरानुसात्मकम प्राणादिमत्वा, क्योंकि जो जितने जीवंत शरीर है वो सभी शरीर पक्ष हो गए, उनको छोड़कर जहाँ जहाँ प्राणादिमत्व है वहाँ वहाँ आत्मवत्व है, ऐसा एक भी कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। अर्थात फिर क्यों क्या मिलेगा? फिर जहाँ जहाँ आत्मवत्व नहीं, अर्थात आत्मा नहीं है, वहाँ वहाँ पर प्राणादिमत्व नहीं है, ऐसा मिलता है। घट व्यतिरिक्त व्याप्ति यहाँ पर मिलते हैं, अन्वय व्याप्ति नहीं होती। क्या पूछना है? फिर क्या पूछना है? जीवन शरीर
यहाँ पर पक्ष किसे कहते हैं, सपक्ष किसे कहते हैं और विपक्ष किसे कहते हैं, ये बताया जा रहा है। देखो, पक्ष जहाँ पर हम साध्य की सिद्धि करते हैं ना, उसे पक्ष कहते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा एक स्थल है कि नहीं, क्या स्थल है, पर्वतो वन्यमान धूमा। यहाँ पर पक्ष क्या है, पर्वत है ना। और दूसरा होता है सपक्ष। सपक्ष अर्थात जहाँ पर साध्य का निश्चय है उसे कहते हैं सपक्ष। जैसे मानस में अग्नि का निश्चय है ना। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा ये स्थल है। पक्ष उसे कहते हैं तर्क संग्रह के अनुसार जिसमें साध्य का संदेह है। कभी भी मोबाइल फ्लाइट बंद कर पक्ष वह है जो जिसमें साध्य का संदेह हो वह पक्ष होता है। जिसमें साध्य का निश्चय है वह पक्ष है। और जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय है, जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय है वह विपक्ष है। इतना ही, ये सरल है ना। अब देखो पंक्ति, संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। ये मूल है यहाँ का। संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध अर्थात संदेह युक्त, साध्य वाला। हेतु कौन है, पक्ष। संदेह युक्त साध्य वाला क्या होता है, पक्ष। ठीक ना। संदेह युक्त साध्य वाला पक्ष हुआ करता है। एक हो गया। अब वैसे कौन है, धूमवत्व हेतु अर्थात धूम हेतु होने पर उसमें पर्वत पक्ष है। ये मूल हो गया। अब इसका पदकृत्य देखते हैं। पदकृत्य में लिखा अथ पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात् किम नाम पक्षता इति अपेक्षायाम तम निर्वक्ति। ये पीछे बताया था ना, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। इस अनुमान में पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, सकल पृथ्वी, पृथ्वी मात्रा अर्थात सकल पृथ्वी पक्ष है। पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात् अत्र किम नाम पक्षता। इसमें पक्षता क्या चीज है, ऐसी अपेक्षा हो गई, इच्छा हो गई, तो उसका कथन करते हैं ताम निर्वक्ति अर्थात पक्षता बताते हैं। पक्ष कौन है, पक्ष की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर बताया, तो देखिए संदिग्ध साध्यवान पक्ष। हम इतना ही लिखते, संदिग्ध पद न देते, संदिग्ध ये मत दीजिए, लेकिन क्या करेंगे, संदिग्ध साध्यवान इतना ही लिखेंगे। साध्यवान पक्ष क्या कहेंगे, संदिग्ध नहीं देंगे, क्या रहेगा, साध्यवान पक्ष। तो किसमें अतिव्याप्ति होगी, सपक्ष। सपक्ष भी तो साध्य वाला होता है, तो निश्चित साध्य वाला होता है ना। तो सपक्ष में अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए क्या पद दिया, कितना पद देने पर सपक्ष में अतिव्याप्ति होती है, साध्यवान। कितना देने पर, साध्यवान। इतने लक्ष्य करने पर सपक्ष में अतिव्याप्ति होती है। उसके अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए क्या पद दिया, संदिग्ध। तो लक्षण क्या पूरा हुआ, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। तो यदि हम तो जोड़ करके लक्षण क्या बनाएंगे, सब संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। क्या हो गया, संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। पुनर्वदंत संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। ठीक हो गया। अब
यदि हम आगे इतना ही देंगे कि संदिग्ध, इतना ही लिख देते। क्या लिखते? संदिग्ध। साध्यवान नहीं लिखते। तो संदिग्ध कौन होता है? साथी। हम लक्षण कर रहे हैं पक्ष, लक्षण कर रहे हैं पक्ष, और लक्षण जा रहा है साध्य, क्योंकि संदिग्ध कौन होता है? साध्य। अब यदि ये तो संदिग्ध इतने को देंगे तो किस में अतिव्याप्ति होगी? साध्य में। तो साध्य में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा? साध्यवान। साध्य साध्य वाला नहीं होता, साध्य वाला दूसरा कोई होता है, ठीक है? नहीं क्या समझ में आया? बड़ी समस्या है। साध्य साध्य वाला होता है कि मैं बताओ, ये मैं मेरे में बैठ सकता हूँ कि कुर्सी में बैठ सकता हूँ। संशय का विषय कौन है? साध्य। यदि हम संदिग्ध इतना ही पद देते तो कौन होता? संशय का विषय साध्य हो जाता। संदिग्धत्व किस में जाता? लक्षण साध्य में। तो इतना ही करते, संदिग्धत्व इतना लक्षण करते तो लक्षण जाता साध्य में। तो उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा? साध्य साध्य वाला नहीं होता, इसलिए उसका वारण दिया साध्य वाला पद से किया। तो क्या लक्षण हो गया? संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। पक्षस्य लक्षणम। अब सपक्ष देखिए, निश्चित साध्यवान सपक्षः, निश्चित साध्यवान सपक्षः, निश्चित साध्यवान सपक्षः, निश्चित साध्यवान सपक्षः। यथा तत्रैव मानसम, तत्रैव अर्थात धूमवत्वे हेतु एव मानसम। पीछे क्या लेना है? जैसे धूमवत्व अर्थात धूम हेतु होगा तो वहां पर सपक्ष कौन हो गया? मानस। कारण कि निश्चित साध्य का निश्चय कहाँ पर है? मानस। कहाँ पर है? मानस में। तो निश्चित साध्य हो गया मानस। अब इसके पश्चात सपक्ष का लक्षण देखिए, ठीक है। यदि हम ऐसा करेंगे पुनः, हम यहाँ संदिग्ध आता रहते हैं, केवल निश्चित लक्षण का शब्द रखते हैं। यदि हम साध्यवान यहाँ पर भी करते हैं, लक्षण अब किसका कर रहे हैं? सपक्ष का। तो क्या लक्षण करेंगे हम? साध्यवान। क्या कितना करेंगे? साध्यवान। साध्यवान इतना लक्षण करने पर किस में अतिव्याप्ति होगी? पक्ष में, क्योंकि पक्ष भी तो साध्य वाला है। कर रहे सब पक्ष का लक्षण जा रहा है पक्ष में, तो अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? निश्चित। क्या पद देना पड़ेगा? निश्चित। और फिर लक्षण क्या हो जाएगा पूरा? निश्चित साध्यवान सपक्ष। ठीक ना? फिर कोई कहा कि केवल निश्चित इतना ही पद देंगे, निश्चित इतना ही पद देंगे, तो निश्चित भी क्या होता है? साध्य। कहीं ना कहीं निश्चित भी क्या हो रहा है? साध्य। तो निश्चित तो किसमें अतिव्याप्ति होगी? साध्य में। उसका वारण करने के लिए क्या पद दिया? साध्यवान। तो लक्षण क्या हो गया? निश्चित साध्यवान सपक्ष। ये दोनों भी एक जैसे ही है। वही लिखा पक्ष अतिव्याप्ति वारणाय निश्चित और साध्य वारणाय साध्यवान। साध्य में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए साध्यवान। तत्रैवेति मूल में जो दिला ना, तत्रैव अर्थात धूमवत्वे हेतु एव। धूमवत्व अर्थात धूम हेतु में ही साध्य कौन है? धूम हेतु में पक्ष कौन है? धूम हेतु होगा, पक्ष कौन है? और सपक्ष कौन है फिर? क्या है? पक्ष कौन है? सपक्ष है। इसलिए जागृत रहना पड़ता है, सोने की बात नहीं चलता है। निश्चित साध्या भाववान
विपक्षः निश्चित साध्य भावान 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 विपक्षः निश्चित साध्य अभाव वाला कौन होता है? विपक्ष। निश्चित रीति से जिसमें साध्य नहीं है, निश्चित रीति से साध्य भाव वाला है, वह है विपक्ष। कौन है? विपक्ष। जिसमें निश्चित साध्य नहीं रहता, वह कौन है? विपक्ष। ठीक, जैसे यथा तत्रैव तत्रैव अर्थात धूमवत्वे एकमेव। विपक्ष कौन है? जल हृद हृदार्थात तालाब में महारदार्थात बड़ा, उसमें आग रहती है? हाँ, आग का संदेह होता है का निश्चय हो गया कि पानी में जल नहीं होता? पानी में आग महाराज का पानी में आग नहीं होती, ये निश्चय है कि संदेह है आपको? निश्चय। हाँ, निश्चय। संदेह हो सकता है। बड़े आदमियों को कभी कुछ ध्यान में आता ही नहीं, संदेह हो जाता है कहीं पर। नहीं होता ना? सच्ची सच्ची। मैं एक बार आपको बताऊंगा संदेह। आगे देखिए, अब हम इतना करेंगे साध्या भाववान। क्या करेंगे? साध्या भाववान। इतना करेंगे। अच्छा, सपक्ष इतना करेंगे हम। निश्चित क्या पद देंगे? निश्चित। तो निश्चित इतना ही पद करेंगे तो किस में लक्षण जाएगा? सपक्ष। सपक्ष में भी तो निश्चित है, तो उसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ा? साध्या भाववान। क्या पद देना पड़ा? साध्या भाववान। तो पूरा लक्षण क्या बन गया? निश्चित साध्या भाववान विपक्ष। क्या हो गया? निश्चित साध्या भाववान विपक्ष। देखो, पक्ष होता है ना संदिग्ध, इतना करेंगे ना हम। अच्छा, संदिग्ध साध्यवान इतना किया ना। संदिग्ध में दो अंश होते हैं, संदेह में दो अंश होते हैं, एक साध्यवान है ना, और दूसरा होता है साध्य भाववान। दो अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं? दो। कौन कौन से? साध्यवान और साध्य भाववान। जब साध्यवान है कि साध्य भाववान है, ये दो अंश जिसमें होंगे वही तो संदेह होगा, ठीक है? तब देखो, हम यदि निश्चित पद नहीं देंगे, साध्य भाववान इतना देंगे, तो एक अंश में पक्ष को लेकर अतिव्याप्ति हो जाएगी पक्ष में, है ना? साध्य भाव इस अंश को लेकर साध्य भावत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो किसमें अतिव्याप्ति होगी? पक्ष में। संदेह किसमें होता है? पक्ष में। संदेह संदिग्ध साध्यवान लिखा है ना, संदिग्ध अर्थात साध्यवान है ना, अथवा साध्य भाववान, ये होता है साध्यवान अथवा साध्य भाववान, यही संदेह होता है। तो केवल हम साध्यवान सपक्ष का विपक्ष का लक्षण करेंगे, निश्चित साध्य भाववान नहीं करेंगे। कितना करेंगे? बस साध्य भाव, निश्चित नहीं करेंगे। तो साध्य भाववान तो एक अंश में पक्ष में होता है, तो लक्षण किस में जाएगा? पक्ष में। तो उसका वारण करने के लिए पद दिया निश्चित साध्य भाववान। क्या कहा? निश्चित साध्य भाववान। क्या पद दिया? निश्चित साध्य भाववान। निश्चित साध्य का भाव विपक्ष में, निश्चित साध्य का निश्चय सपक्ष में, और साध्य है कि साध्य नहीं है ऐसा संदेह किसमें है? पक्ष में। इस तरह से सपक्ष अतिव्याप्ति वारणाय अभाविति।
यदि हम कितना ही करेंगे निश्चित साध्य, क्या करेंगे निश्चित साध्य, निश्चित साध्यवान अभावपद खाली निकाली दे, क्या करेंगे निश्चित साध्यवान। इतना करेंगे तो किस में अतिव्याप्ति होगी सपक्ष में। उसका वारण करने के लिए बीच में क्या पद दिया तो क्या लक्षण बना निश्चित साध्याभावान। और तत्रैव का हेतु है धूमवत्वे। इस तरह से पक्ष सपक्ष और विपक्ष इन तीनों को इतना ध्यान में रखिए जिसमें साध्य का संदेह व पक्ष, जिसमें साध्य का निश्चय व सपक्ष और जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय उसको विपक्ष कहते हैं। इतना मुख्य यही ध्यान में अधिक रखिए। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति।